मौसम के मिजाज की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही मची है। बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर बलीगढ़ के पास बादल फटा है, जहां पर तबाही मची है। निर्माणाधीन होटल को भारी नुकसान। होटल साइट पर काम कर रहे 9 मजदूर भी लापता हैं। 10 मजदूरों का फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है। राहत बचाव कार्य जारी है। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद हैं। ज्यादा बारिश के कारण यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड में भारी भूस्खलन। 9 मजदूर लापता हैं। 10 को हालांकि निकाल लिया गया है। हाईवे का 10 से 12 मीटर का हिस्सा पूरा बह गया। एनडीआरएफ और पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो अब उत्तराखंड पुलिस ने भी पूरी जानकारी इसकी दी है। ये बड़ा हादसा हुआ है उत्तरकाशी में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, जहां बादल फटने से भारी तबाही। और आपको बता दें, उत्तराखंड पुलिस ने पूरी जानकारी दी है। 10 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। 9 मजदूर अभी भी लापता हैं। हाईवे का 10 से 12 मीटर का हिस्सा बह गया। आप एक्स पर जो पोस्ट किया है वो आप देख सकते हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात है। वहां पर रेस्क्यू अभियान जारी है, लेकिन यात्रियों से अनुरोध है सुरक्षित स्थानों पर रुके। चारधाम यात्रा जो है, यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उसको फिलहाल रोक दिया गया है। तो पहाड़ पर वैसे ही चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज खास तौर पर उत्तराखंड के लिए इसलिए क्योंकि उत्तराखंड की जो चारधाम की यात्रा है इसी समय पर होती है। श्रद्धालु इसी समय पर आते हैं, और ये वो समय है जब भारी बारिश होती है, बादल फटते हैं, और ये प्राकृतिक आपदा, ये त्रासदी आने का डर रहता है। अभिषेक हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट, फिलहाल का क्या हाल है, बताएं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से देर रात ये बादल फटने जो घटना उत्तरकाशी में हुई थी, फिलहाल उसमें क्योंकि जो 8 से 9 मजदूर थे वो लापता बताए जा रहे थे। एसडीआरएफ का, एनडीआरएफ का साझा ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है। रेस्क्यू किया जा रहा है, ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि जो लापता मजदूर हुए हैं। कामयाबी इसमें मिली तो है, लेकिन बहुत ही दुखद समाचार ये है कि जो 8 से 9 मजदूर थे उसमें से 2 मजदूरों के शव फिलहाल एसडीआरएफ ने बरामद कर लिए हैं। मलबे से कुछ ही दूरी के पर जो मलबा था नदी के किनारे, वहां से दोनों शव बरामद हुए हैं। ये दोनों व्यक्ति नेपाल मूल के हैं, नेपाल के रहने वाले हैं। फिलहाल इन दोनों के शवों को सीएचसी नौगांव में भेज दिया गया है, और जो बाकी के अन्य 7 लोग हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। सुबह से जिस तरह से ये घटना सामने आई थी, उसके बाद लगातार क्योंकि यमुनोत्री नेशनल हाईवे के पास करीब 2 से 3 जगह रास्ता अवरुद्ध था, जिसमें से एक जगह को फिलहाल सुचारू कर दिया है। लेकिन जो ये सिलाई बैंड है जहां पर ये बादल फटने की घटना हुई थी, उसके बाद मलबा काफी सारा आ गया था। मजदूर उसी मलबे की चपेट में आए थे। फिलहाल इस पैच को भी कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जाए, क्योंकि 10 से 12 मीटर का वो पैच है जो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया था। फिलहाल इसको ठीक करने की भी कोशिश की जा रही है, और कोशिश ये भी की जा रही है कि जो मजदूर लापता हैं उनको फिलहाल जो है ढूंढा जाए। जो बाकी 7 हैं उनको भी सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। इसके साथ ही जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है वहां पर भी 2 से 3 जगह जो रास्ता अवरुद्ध था उसको भी खोल दिया गया है, सुचारू वो मार्ग कर दिया गया है। लेकिन चुनौती बहुत है क्योंकि आज भी बारिश का अलर्ट है, और साथ ही कल भी बारिश का अलर्ट है। चुनौती बहुत है, और सावधानी रहने के भी निर्देश जो लोग वहां पर हैं उनसे अपील की जा रही है। इसके साथ ही जो चारधाम यात्रा में करीब 11,000 ऐसे यात्री हैं जो अलग अलग धामों के पास सुरक्षित स्थानों पर रुके हुए हैं। प्रशासन लगातार उन खाने पीने को, रहने की जो व्यवस्था है वो मुहैया करा रही है। जी बिल्कुल। तो अभी चुनौतियां बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी तो चुनौती ये कि जो 7 मजदूर हैं जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि अभी भी लापता हैं, इनको ढूंढना। हालांकि 10 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया, और दुखद ये कि 2 मजदूरों की मौत की भी खबर है, जैसा कि आपने बताया। अभिषेक, इसके अलावा क्योंकि चारधाम यात्रा अभी फ़िलहाल स्थगित कर दी गई है, जैसा कि आपने ये भी बताया कि 11,000 के आसपास जो श्रद्धालु हैं अलग अलग जगह पर वो सुरक्षित हैं। लेकिन आने वाले टाइम में, क्योंकि अब अलर्ट भी जारी है उत्तराखंड में भी, बल्कि पूरे देश में ही भारी बारिश का अलर्ट आज जारी है, तो ये चुनौतियां और हो जाती हैं। क्या कुछ अंदाज़ा है कब तक अब जो यात्रा है इसको स्थगित किया गया है? देखिए सर, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कब तक ये रास्ता, कब तक यात्रा को खोला जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल जैसे 24 घंटे गुजरते हैं, जैसे 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 मौसम साफ होता है, उसके बाद अगर फिर से मौसम बिगड़ते हैं तो हो सकता है कि सरकार फिर से फैसला ले कि अगले 24 घंटे के लिए भी यात्रा रोकी जाए या स्थगित की जाए। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया उसको देखते हुए तो यही लगता है कि फिलहाल प्रशासन यही चाहता है कि चाहे यात्रा 1 से 2 दिन रोकनी पड़ जाए, लेकिन जो श्रद्धालु बिल्कुल, और एक वो वही एक अच्छा डिसीजन भी कहा जाएगा कि यात्रा भले ही अभी थोड़े दिन के लिए, 1 दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए स्थगित करनी पड़े,
पर फिलहाल यात्रियों को सुरक्षित रखना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और यही होना चाहिए। लगातार नज़र बनाकर रखिएगा। मैं फिर आपका रुख करूंगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक।